बच्चों, आज से पहले हम एक टॉपिक जो है अपराध, भारत में अपराध, उसका अध्ययन कर चुके हैं। और अपराध के साथ ही दूसरा जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको हम समझने जा रहे हैं, वो है बाल अपराध। अपराध और बाल अपराध में जो एक मुख्य अंतर हमें देखने को मिलता है, जिसकी हम बात करते हैं, वो है सबसे मुख्य अंतर आयु का। अपराध जो हम 18 साल से ऊपर वाले लोग अपराध करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 18 वर्ष की आयु में बच्चों को अच्छा और बुरा समझने की शक्ति आ जाती है। उनमें अच्छे और बुरे में भेदभाव करने की शक्ति है जो वो आ जाती है। लेकिन जो बाल अपराध है, आज हम मुख्य रूप से बाल अपराध की बात करेंगे कि बाल अपराध जो है वो उस आयु के बच्चे द्वारा, बालक द्वारा किया गया अनैतिक कार्य है, जिसमें अभी क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसमें भेद करने का समझ उसमें अभी नहीं है। लेकिन जो बाल अपराध है वो सामाजिक और व्यक्तिगत जो हमारे समाज में विघटन हो रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप इसने जन्म लिया है। हाल ही में बाल अपराध एक अलग विज्ञान के रूप में प्रारंभ हुआ है। यह समाज विज्ञान की एक शाखा है जो बच्चों को या सब बच्चों के समाज विरोधी व्यवहार का अध्ययन करती है कि उसमें ये समाज विरोधी कार्य करने की इच्छा या उस तरफ वो कैसे अग्रसर हो रहे हैं। प्रायः हम देखते हैं कि बच्चों में नटखटपन एक सार्वभौमिक तथ्य है कि कहीं भी आप चले जाइए, बच्चे आपको थोड़े शैतान और नटखट ही मिलेंगे। किंतु जब उनका यह नटखटपन समाज की मान्यताओं को तोड़ने लगता है, जो हमारे समाज की मान्यताएं हैं उनको भंग करने लगता है, तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है और बाल अपराध के नाम से जाना जाने लगता है। जो बाल अपराध है वो कोई पृथक समस्या नहीं है, कोई हमारे समाज से अलग की समस्या नहीं है, बल्कि जो हमारे समाज में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं और उससे सामंजस्य लोग नहीं बिठा पा रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप बाल अपराध जैसी समस्या ने जन्म लिया है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में औद्योगिकरण और नगरीकरण बहुत तीव्र गति से सामने आए और उसी के प्रभाव से सामाजिक संरचना और हमारे सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आया और उन सामाजिक मूल्यों का थोड़ा हनन हुआ और जो वो तीव्र गति से परिवर्तन हुए, उसी के परिणाम स्वरूप से बाल अपराधों की समस्या उत्पन्न हो गई। कि जब हम देखते हैं कि जब किसी बच्चे द्वारा, जो मुख्य रूप से बाल अपराध का अर्थ है वो है कि जब हम किसी बच्चे द्वारा कोई कानूनी विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है, तो उसे हम बाल अपराध कहते हैं। कि वो बच्चा है लेकिन उसने समाज विरोधी कोई कार्य कर दिया है या कानून विरोधी कार्य कर दिया है, तो उसे हम बाल अपराध कहते हैं।
इंग्लैंड के जो न्यायवेताओं हैं वो उस समय तक अपराध के संबंध में एक कहावत है कि जो जन्म दिया है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि उसका अपराधी इरादा था, उसने अपराधी इरादे से ही अपराध किया है। एक और कहावत में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह कानून यह नहीं मानता कि उसने अपराधी इरादे से व्यवहार किया है, जब तक बच्चे में अच्छे बुरे के बीच भेद करने की भावना नहीं आ जाती। उसके द्वारा जो भी समाज विरोधी कार्य किया गया है वो अपराध नहीं कहलाएगा। और बाल अपराध का जो निर्धारण है वो आयु में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब तक बच्चा एक आयु पूरी नहीं कर लेता है, उसमें समझदारी नहीं आ जाती है, तब तक वो अच्छे बुरे का ज्ञान उसमें नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको समाज विरोधी कार्य करने पर अपराधी नहीं कह सकते। बाल अपराध का निर्धारण करने में आयु एक महत्वपूर्ण तथ्य है और ये अलग अलग देशों में जो है वो बाल अपराधियों के लिए अलग अलग आयु का निर्धारण किया गया है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा या अधिकांश जो क्षेत्र हैं या अधिकांश देश हैं उनमें हम मानते हैं कि 7 वर्ष से कम की आयु के बालक द्वारा किया गया कानून व समाज विरोधी कार्य अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय तक बच्चे में अच्छे बुरे भेद करने की समझ उत्पन्न नहीं होती है। और जो सबसे ज़्यादा है आयु निर्धारण है वो है बाल अपराध की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम, और 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग भी व्यक्ति अपराध करते हैं, समाज विरोधी कार्य करते हैं, वो उन्हें अपराध में गिना जाता है। कई समाजशास्त्रियों ने अपने विचार अलग अलग प्रकट किए हैं। हम उनको देखते हैं कि न्यूमेर के अनुसार एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। दूसरे एक हमारे समाजशास्त्री हैं गिलिन एवं गिलिन। उनके विचार हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। अतः स्पष्ट है कि राज्य द्वारा निर्धारित आयु समूह के बच्चे द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है। तो जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, मतलब 7 वर्ष से कहीं 7 वर्ष से और कहीं इनकी आयु अपने अलग अलग देशों में निर्धारित की गई है, लेकिन कोई भी बच्चा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है और जो कानून विरोधी व्यवहार करता है वह बाल अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे अभी अबूझ हैं, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। अपराध और बाल अपराध में अंतर। सबसे पहले उनमें जो अंतर है वो है उपयोगिता में अंतर। एक समाजशास्त्री हैं केनन,
उनकी मान्यता है कि बाल अपराध में अनुपयोगिता की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो बाल अपराध हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उनके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अर्थात जो बच्चा है वो सदा ही किसी लाभ के लिए अपराध नहीं करता, ना ही उसे लाभ का इतना लालच होता है। वह सिर्फ अज्ञानता के कारण कोई भी व्यवहार कर जाता है जो समाज विरोधी कार्य होता है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे द्वारा किसी कक्षा के छात्र की पुस्तक चुरा लेना, फाड़ देना, उसे इसके कोई विशेष लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कार्य कर देता है। दूसरा है उद्देश्यों में भेद। मतलब कई बच्चों द्वारा हंसी हंसी मजाक में या जब उनकी किसी दूसरे से लड़ाई हो जाती है, वो द्वेष के कारण ऐसे कार्य कर लिए जाते हैं जो अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे वो कोई पत्थर फेंक रहे हैं और किसी के चोट लग जाती है, या उससे किसी वस्तु का टूट जाना, कोई वस्तु टूट जाती है, जबकि अपराध में जो वयस्क अपराध करते हैं वो पूरा संगठित एवं योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। उसमें उसका प्रभाव अधिक होता है और बच्चे अनासाय ऐसे ही कोई व्यवहार कर जाते हैं जिससे अधिक नुकसान होने पर वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। प्रभाव में अंतर। कि जो बाल अपराध हैं वो अधिकांश व्यक्तिगत विघटन का सूचक है, जबकि अपराध संपूर्ण समाज और राष्ट्र का। राजनीतिक अपराध, आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, और बाल अपराधों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। वो अनासा ही छोटे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे कुछ नुकसान हो जाता है, पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। आयु भेद जो इसका है वो मुख्य कारण है। आयु भेद के आधार पर हम देखते हैं कि बाल अपराध जो है, कम आयु के बच्चे, कम आयु के बालकों, अधिकांश जो है 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के लड़के लड़कियों के लिए किया जाता है। कि जब तक अपराध युवा व्यक्ति जो 20 से ऊपर है उनके बीच ना किया गया हो, तब तक वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। अब एक है पृष्ठभूमि भेद। कि जो बाल अपराध हैं वो युवा अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, जो क्योंकि बाल अपराधी को अगर उसी स्थिति में ना रोका जाए, उनके ऊपर ना नियंत्रण किया जाए, तो आगे चलकर वो एक बड़े अपराधी का रूप ले लेते हैं और बड़े अपराधी बन जाते हैं। समझ का भेद। समझ का भेद देखते हैं कि हम बाल अपराधी जो है वो कैसे हैं। बच्चे हैं, उनकी आयु कम है, तो ये माना जाता है कि उनके जो मस्तिष्क है वो बहुत कोमल है और अपराध की गंभीरता को वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। वो अपने किए हुए कार्य की गंभीरता को पूरी तरह समझ नहीं पाते। जबकि युवा अपराधी है कैसे हैं, पूरे वयस्क हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान है,
वो उस चीज़ को समझते हैं, उसकी गंभीरता को भी समझते हैं, उनके परिणामों को भी समझते हैं और फिर भी सोच समझकर वो अपराध करते हैं। और बाल अपराध उसकी गंभीरता को नहीं समझते, अनासाय यूं ही बिना समझ के कोई व्यवहार कर जाते हैं और जो है वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। दंड में भी भेद माना गया है कि बाल अपराधियों को दंड के स्थान पर सुधारालय भेजा जाता है और सुधारालय में ये संभव है क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क अभी अपरिपक्व है, मस्तिष्क को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, जबकि युवा अपराध में सुधार की संभावना कम होती है, इसलिए उन्हें थोड़ा कठोर दंड दिया जाता है और इनको सुधारालय में भेजकर उन पर नियंत्रण रखकर और अच्छे बुरे का ज्ञान कराकर उनको सुधारा जा सकता है। दंड में भी अंतर है। अतः हमने देखा कि जब तक बच्चे में समझ का भेद नहीं होता, वो समझ नहीं पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस समय तक जो भी अपराध करते हैं वो बाल अपराधी की श्रेणी में ही गिना जाएगा और हमें वहीं पर रोक देना चाहिए। हमें वहीं पर उन पर नियंत्रण कर उन्हें एक स्वस्थ वातावरण देकर ये नियंत्रण करना पड़ेगा कि वो आगे जाके वयस्क अपराधी या बड़े अपराधी ना बन सकें। यहाँ पर ही रोककर उनको सुधार के उनके सुंदर वातावरण में उनका पालन पोषण करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके हम उनको एक बड़े अपराधी बनने से रोक सकते हैं। ये हमारा समाज का, कानून का, सरकार का, सबका उत्तरदायित्व है कि जो अभी बाल अपराधी हैं, भविष्य में कभी अगर उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो अपराधी बनने की कगार पर हैं या अपराधी बनने की संभावना उनमें ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम यहीं पर रोकेंगे और देखेंगे कि उन पर नियंत्रण करके उनके व्यवहारों को नियंत्रण किया जाए, जो आगे चलकर वो एक बड़े अपराधी ना बनकर समाज के एक सभ्य नागरिक बने। धन्यवाद।